Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is past indefinite and continuous tenses. तो अब पहले इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने जिस तरीके से प्रेजेंट टेंस को पढ़ा वैसे ही अब हम यहाँ पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो जो पास्ट इंडेफिनाइट और कंटिन्यूस टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्रू आउट द क्लासेस ये आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो बी अटेंटिव। नाउ नेक्स्ट इनको पास्ट इंडेफिनाइट और कंटिन्यूस टेंसेस को हम जो हिंदी में है वो सामान्य और अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनाइट को समझते हैं ठीक से, सामान्य भूतकाल। तो जो वाक्य पास्ट में कार्य का होने का दर्शाते हैं, कार्य होने को दर्शाते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के वाक्य में कहा जाता है। तो इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आदि अक्षर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया sang a song, तो प्रिया ने गाना गाया। I read the book, तो मैंने किताब पढ़ी। They helped us, तो उन्होंने हमारी सहायता की। तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, यहाँ पे हमें सेकेंड फॉर्म वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रिया डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, प्रिया ने गाना नहीं गाया। आई डिड नॉट रेड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी। और दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। तो नेगेटिव वाक्यों में नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं तो सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो डिड प्रिया सिंग अ सॉन्ग, क्या प्रिया ने गाना गाया। नाउ डिड यू रेड द बुक, तो क्या तुमने किताब पढ़ी। डिड दे नॉट हेल्प यू, सो क्या उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की। इस प्रकार के इंटेरोगेटिव वाक्यों में क्या के लिए वाक्य के आरंभ में हम डिड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की हमेशा यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ जहाँ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं वहाँ पे हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है, बाकी चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो या फिर वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो वहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। सो नाउ अगेन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया। वाई डिड ही नॉट डू हिज होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। एंड वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। तो इस प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग होता है और इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों के अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लिखते हुए उसके बाद डिड का प्रयोग होता है और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। तो अभी तक वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ आया है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। तो जिस वाक्य से यह पता चलता है कि कार्य पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में हो रहा है, यानी जारी था, मतलब वो कंटिन्यू था, एक्शन वो खत्म नहीं हुआ था, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा था, रहे थे या रही थी आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। सो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द बॉयज वर प्लेइंग हॉकी स्टिल प्लेइंग, सो लड़के हॉकी खेल रहे थे। रामा वॉज गोइंग टू मार्केट, सो रमा बाजार जा रही थी। एंड द काउ वॉज ईटिंग ग्रास, तो गाय घास खा रही थी। तो अब इसका रूल क्या है, इन वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें वॉज का यूज करना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के लिए हमें वर का यूज करना है और वर्ब का जो फॉर्म होगा वो आईएनजी फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ नेगेटिव सेंटेंसेस। तो द बॉयज वर नॉट प्लेइंग हॉकी, लड़के हॉकी नहीं खेल रहे थे। रमा वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो रमा बाजार नहीं जा रही थी। एंड द काउ वॉज नॉट ईटिंग ग्रास, तो गाय घास नहीं खा रही थी। तो नेगेटिव वाक्यों में जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वॉज और वर है और जो मुख्य क्रिया के बीच में हमेशा जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही हमें क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो वॉज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो क्या वह अखबार पढ़ रहा था। और वर दे स्टैंडिंग, क्या वे खड़े थे। वेयर वर द बॉयज प्लेइंग, लड़के हॉकी कहाँ खेल रहे थे। सो वाई वॉज रमा नॉट गोइंग टू मार्केट, रमा बाजार क्यों नहीं जा रही थी। नाउ रूल क्या है, तो इंटेरोगेटिव वाक्यों में वॉज वर का प्रयोग जो होता है वो वाक्य के आरंभ में ही हो जाता है। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहले ही हम उसका यूज करते हैं और उसके बाद कर्ता मीन्स जो भी सब्जेक्ट है उसका हम प्रयोग करेंगे।
यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों आदि, तो वाक्यों को प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश से आरंभ करते हैं, उसके बाद वॉज या अथवा का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क मस्ट है लास्ट में। Now next we have a exercise part. So first one is complete the following sentences in past continuous tense using the verbs given in the brackets. ब्रैकेट में हमारे पास ऑलरेडी वर्ब दिया है और इसे हमें किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। सो नाउ फर्स्ट वन इज sorry, give me a second. So first one is she dash bath. So she was taking bath. It's been already done. Now second one is where dash you dash yesterday, और हमको ब्रैकेट में दिया है go. So where were you going yesterday? ing form, तुम कल कहाँ जा रहे थे। थर्ड वन राहुल डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखा और ब्रैकेट में हमको दिया है राइट। सो वॉज राइटिंग। नाउ वाई डैश द पुलिस नॉट द थीफ, तो कैच दिया है हमको। सो वाई वॉज द पुलिस नॉट कैचिंग द थीफ, चोर को क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस। नाउ नेक्स्ट डैश द चिल्ड्रन डैश क्रिकेट, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, प्ले। सो वर द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डैश द चिल्ड्रन डैश मैंगोज फ्रॉम द ट्री, प्लक मीन्स तोड़ना, तो वर द चिल्ड्रन और ing फॉर्म, सो प्लकिंग द मैंगोज फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ से क्या आम तोड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनको हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, द फार्मर प्लग द फील्ड, सो फार्मर ने फील्ड को प्लग किया, जोता जिसे कहते हैं बीज बोना। नेक्स्ट वन इज द फार्मर वॉज प्लगिंग द फील्ड, वो फील्ड को अभी भी कंटिन्यू जोत रहा है, दैट मीन्स उसमें बीज बो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज they did not follow my advice, so second one they were not following my advice, they were not following my advice. Now next the fisherman caught fish from the sea, fisherman ने क्या किया, मछली पकड़ी। so now the fisherman was catching fish, the fisherman was catching fish, the fisherman was catching fish from the sea. From the sea. Now next my horse ran very fast, मेरा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। सो माई हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट। माई हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई डिड द प्यून नॉट रिंग द बेल, प्यून चपरासी जो है उसने घंटी क्यों नहीं बजाई। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉज द प्यून रिंगिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। नाउ डिड द गोल्ड स्मिथ मेक अ रिंग, जो सुनार है जो सोने का काम करते हैं उन्होंने क्या रिंग बनाई है। सो नाउ वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट वन इज
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद व्हाट और हाउ. व्हाट और हाउ से ही हमें स्टार्ट करना है और चेंज करना है इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना काम कर रहा था. फिर व्हाट से स्टार्ट किया, सो व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था. नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, द फार्मर वाज प्लगिंग हिज फील्ड विथ अ ट्रैक्टर. सो नाउ हाउ वाज द फार्मर, how was the farmer plugging the field. Field na last question mark. Now second, the students were playing cricket. Students क्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं. So now second one, what were the students doing. क्वेश्चन मार्क. नाउ नेक्स्ट, द सोल्जर्स वर फाइटिंग ब्रेवली. सोल्जर्स ब्रेवली फाइट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, हाउ वर द सोल्जर्स फाइटिंग. अब यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वर का यूज कर रहे हैं. हाउ वर द सोल्जर्स फाइटिंग. गिव मी अ सेकेंड. हाउ वर द सोल्जर्स फाइटिंग. क्वेश्चन मार्क. नाउ ही वॉज बीटिंग हिज डोंकी विथ अ स्टिक. अपने डोंकी को किससे मार रहा है, वो स्टिक से मार रहा है. सो नाउ नेक्स्ट अगेन, हाउ वर ही बीटिंग हिज डोंकी. क्वेश्चन मार्क. नाउ द टॉर्टोइज वॉज वॉकिंग स्लोली. स्लोली चलता है टॉर्टोइज. सो हाउ वॉज द टॉर्टोइज वॉकिंग. एंड अगेन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश. सो फर्स्ट वन, कल तुम कहाँ जा रहे थे. सो हियर इज, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे. एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ सुबह बहुत तेज वर्षा हुई. सो इट रेन्ड heavily in the morning. Now next, माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था. माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा था. So why was the gardener, why was the gardener, gardener means माली, not watering the plant. Watering the plants. This is question mark. Now next one, क्या मोची जूतों की मरम्मत करता था. So मोची means cobbler. Now did the cobbler mend the shoes. Did the cobbler mend the shoes. Again question mark. Now क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे. So now was the teacher teaching in the class. Was the teacher teaching in the class. Again इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सो अगेन लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. नाउ हियर वी हैव सर्टेन हिंट्स लाइक वर्षा होना, सो टू रेन. तेज मीन्स हैवीली. पानी देना मीन्स टू वाटर. मरम्मत करना मेंड. मोची मीन्स, मोची को इंग्लिश में हम कॉबलर बोलेंगे. एंड पढ़ाना मीन्स टीच. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनाइट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें जो एक्शन पास्ट में तो हुआ था लेकिन वो कंटिन्यू चल ही रहा है, वो एक्शन खत्म नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है. उसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.